हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर का स्टॉक मार्केट। तो इसके आप देख सकते हो, आज है 23 जुलाई। ऑलमोस्ट रात के 8:05 हो रहे हैं। आपको पता होगा कि आज मार्केट में हमें बजट हो, अब आज हमारा बजट था। तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिली। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। मार्केट को, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है, बजट में क्या क्या चीजें है, सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा प्रिंस ट्रेडिंग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा अपना पता चल जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम आज का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी 50 में हमें कंटिन्यू बड़ा एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद शार्प रिकवरी फिर से देखने को मिला। और निफ्टी बैंक में हमें कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग, उसके बाद शार्प रिकवरी उसमें भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपने ये वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत अच्छी सी मैंने बजट की साइकोलॉजी यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ताकि आपको पता चलेगा। तो हमारा कल जो मार्केट में व्यू था कि मार्केट में हमें मार्केट को बाइंग देखने को मिल सकता है एज पर चार्ट, मैंने क्लियरली बताया था। लेकिन वैसा मार्केट में कुछ हमें देखने को नहीं मिला। क्यों? जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था कि मार्केट में जो अभी सब कुछ जो चल रहा है, वो अभी मतलब आज जो कुछ भी चला है वो है न्यूज। न्यूज के बेस पे अगर आज का बजट अगर देखोगे, बहुत ही बुरा बजट था। मैं जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहुत ही गलत तरीके से मुझे बजट इसका इस साल का लगा। तो अगर आप देखोगे मार्केट को भी ये नहीं पसंद आया, तो मार्केट में हमें मतलब अगर निगेटिव बजट है तो निगेटिव हमें रिएक्शन मार्केट को देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन जैसा आपको पता है कि मैं प्लानिंग करता हूँ प्रॉपर माइंडसेट के साथ, हमें बाइंग देखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर एक बाइंग तो हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अच्छा खासा बाइंग तो है। लेकिन एक प्रॉपर नहीं हुआ जैसे मैंने बोला, लेकिन जैसा व्यू था वैसे हुआ तो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं हमेशा आपको एक लेवल देता हूँ। मतलब अगर मार्केट हमारे अपोजिट जाता है तो मैं आपको एक लेवल देता हूँ, जहाँ पर एक ऑपरेटर लेवल हमारे रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने इसको कैसे रिस्पेक्ट किया, आप देखो। ऑलमोस्ट यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से डॉट रिजेक्शन लिया है। उसके बाद अगर देखो यहाँ से रिजेक्शन लेके ब्रेकडाउन किया है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। और अगर आप देखो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। कमेंट करके मुझे आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। ये मैंने कल आपको ये लेवल दिया था। ये लेवल के मैंने क्या बोला था, अगर इसके नीचे जाएगा तभी मार्केट में हमें सेलिंग करना है। और ये लेवल मैं क्यों देता हूँ? क्योंकि मेरा व्यू अगर बायर है तो ये बायर इस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाने देगा। वो डिफेंड करेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा ट्राई करेगा अगर आप देखोगे। और सेलर भी है तो इस लेवल के नीचे लाने के लिए करेगा, ट्राई करेगा। वैसे ही हमें फाइट मार्केट को यहाँ पर देखने मिली। आप जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली वैसे रिजेक्शन। आपको ये ऑपरेटर लेवल कैसे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपके जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, 300 से ज्यादा व्यूज आते हैं। आप जितना 30 से 35 भी कमेंट आए ना, तो मैं आपके लिए ऐसे सारे कंसेप्ट लाता रहूंगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जितना आप लाइक करोगे, जितना आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करोगे, उतना मैं आपके लिए सारा कंटेंट लाता रहूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट है, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है और आपको कमेंट करना है। और आपको पता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर जो भी यूट्यूबर्स है, वो भी इतना डिटेल में सारी चीजें नहीं देते। आपके सामने ही सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि बजट में हमें क्या देखने को मिला, कैसे चीजें थी, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, मैंने खुद आज कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। अगर आप देखोगे 23 जुलाई कुछ भी मैंने काम नहीं किया, सिर्फ प्री मार्केट लेवल्स। उसके बाद मैंने जस्ट मार्केट में थोड़ा सा अपडेट किया। और जो हमारा ऑपरेटर लेवल था वो भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ मैंने से काम नहीं किया, क्योंकि वॉल्टिलिटी इतनी ज्यादा थी तो क्यों काम करें। हमेशा याद रखना, कैपिटल इज योर किंग। एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा कैपिटल है वो हमारा किंग है। उसको बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसे नहीं कि हमें डेली ट्रेड करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे लिए मार्केट है, मार्केट के लिए हम नहीं है। हमारे लिए मार्केट बना है, मार्केट के लिए हम नहीं बने। हमेशा ये बात याद रखना। सो हमेशा ऐसे नहीं कि डेली ट्रेड करना ही चाहिए, प्रॉपर फोकस के साथ हमें काम करना है, ठीक है। अगर आप आज के बजट के बारे में देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब बहुत ऐसी चीजें थी बजट में डिस्कस की थी। यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या डिस्कस हुआ है। सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगी। लेकिन मेन हमारे लिए जो हमारे लिए जो चीजें थी वो क्या थी। सबसे पहले, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र के लिए कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक बजट में नहीं है। बिहार एंड आंध्र प्रदेश के लिए है, क्योंकि इंडिया अलायंस से आपको पता होगा, उसकी वजह से सारी चीजें उनको ही ज्यादा मिली है। अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ, फर्स्ट अगर आप देखोगे, जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स था और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स था, जिसको बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स था ऑलमोस्ट आपको पता होगा 15%। वो बढ़ा के ऑलमोस्ट आई थिंक 10% था या 15% था। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो 15 से 20 हो गया है। अगर आप जाके स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा 15 से 20 हो गया है। और जो शॉर्ट टर्म था 10 था, वो डायरेक्टली 10 का 12.5 हो चुका है। मतलब मुझे अभी बताना, मुझे बस इतना ही समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ाने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि अगर मतलब इनको बढ़ाना थे तो दूसरों चीजों पे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं।
एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको बताता हूँ अभी। दूसरी चीज भी अगर मैं बताना भूल गया कि एसटीटी भी बढ़ा है, मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस रहते थे वो भी बढ़ चुके हैं। अब अगर आप देखोगे मतलब जो चार्जेस थे वो और ज्यादा एफएनओ के लिए बढ़ जाएंगे। लेकिन इन चीजों को देखने के बाद मैं कैसे इनको देखता हूँ, मैं बताता हूँ। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, मतलब ये सरकार है, ये सारे जो रूल आते हैं, ये रूल्स हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि सब लोग तो एक यूनिटी के साथ एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि अभी पहले होता था ये, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने वैसे ही इंडिपेंडेंस, मतलब हम जो अभी इंडिया में हमें 1947 में मिला, ये क्यों मिला? क्योंकि हम यूनिटी में थे। लेकिन अभी ये फिर से यूनिटी होगा, मतलब ये डाउट ही है मुझे। तो अभी ये कम होगा, इसके लिए कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा पता नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारे हाथ में नहीं उस पर कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन जो हमारे हाथ में है, अगर आप इस पे काम करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आपके हाथ में क्या है? ओवर ट्रेडिंग ना करना, ये आपके हाथ में है। प्रॉपर बिजनेस की तरह इसको देखना, ये आपके हाथ में है। कंसिस्टेंट आप डेली इनकम कैसे कर सकते हो, ये आपको काम करना है। मतलब जो आप गलतियां कर रहे हो, जो आप कंटिन्यूअसली मार्केट को गलत तरीके से देख रहे हो, ये आपको बदलना पड़ेगा। और आप प्रॉपर प्रॉपर आपको मार्केट को बिजनेस के लिए देखना पड़ेगा। मतलब जो आपके हाथ में है ना उसको फोकस करो। मतलब अभी मैं भी क्या फोकस करूंगा, मतलब इन्होंने टैक्स तो लाया तो मैं प्रॉफिट और ज्यादा कैसे करूं, मैं और ज्यादा कैसे मार्केट में अच्छा काम करूं, मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। क्योंकि ये बिजनेस है और हर बिजनेस में ऐसी चीजें होती रहती है, हमेशा ये बात याद रखना। तो इसको बिजनेस की तरह देखो। अभी देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट को कैसे रीड करना है, कि आप चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो। थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिले कि मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखोगे, मैंने कल क्या बोला था, इस चार्ट को देखने के बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर एक बायर है, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बायर है, और उसके बाद यहाँ पर एक सेलर है। ठीक है, यहाँ पर एक बायर, यहाँ पर एक सेलर, यहाँ पर एक बायर है। दोनों में से कौन है? ये दोनों बायर है, यहाँ पर एक सेलर है। मैंने कल बताया था कि हमारा मार्केट में व्यू बाइंग की साइड है। क्यों? क्योंकि ये जो बायर है वो ऑपरेटर बायर है, अच्छा खासा बाइंग यहाँ पर हमें मार्केट में दिख सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम आ सकता था इन सेलर को टारगेट करने के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। मार्केट का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता तो मार्केट इन सेलर को टारगेट कर सकता था, मतलब थोड़ा नीचे आ सकता था, उसके बाद इन सेलर को टारगेट करने के लिए अपर साइड का मोमेंटम कर सकता था। लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप ओपन हुआ तो यहाँ पर जो भी लोग थे, जहां पर जिन लोगों ने सेलिंग की पोजीशन अपनी बनाई थी, होल्ड की थी, जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने होल्ड की है पोजीशन इसलिए हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन गैप अप होते होते ही इन्होंने अपनी पोजीशन कट की होगी। अब खुद ही सोचना, आपने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर सेल किया है, मतलब लेट्स एग्जांपल आपने सेल किया है, एक बड़ी क्वांटिटी सेल किया, और यहाँ पर आपको सिर्फ 10 की मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, या 5 के प्रॉफिट दिख रहा है। गैप ओपन होते ही अगर आप -50 का दिख रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको कट करोगे। मतलब ऑलरेडी इनके ऐसे लेट हो गए जब मार्केट गैप ओपन हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये मोमेंटम हमें क्यों देखने को मिला, ये जो मार्केट में सेलिंग है, ये सेलिंग हमें क्यों देखने मिला? जब मार्केट गैप ओपन हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो सेलर्स थे वो तो निकल गए, अब रहा बचा कौन? ये था बिग प्लेयर, और उसके बाद ये यहाँ पर हो आने वाले होंगे बायर्स, मतलब यहाँ पर रैंडम बायर्स भी होंगे। तो अभी मार्केट में अपर साइड इसलिए अवेलेबल नहीं थे, जो थे सिर्फ बायर्स थे। तो इसी वजह से मार्केट में यहाँ पर एक नीचे साइड मूवमेंट हुआ। यहाँ पर जो बायर्स थे इनको मार्केट ने निकाला। यहाँ पर डायरेक्टली इनको नहीं टारगेट किया, इस बार को नहीं टारगेट किया, बस यहाँ पर जो रैंडमली बायर करके थे या सिर्फ बायर थे, इनको मार्केट ने निकाला। सो ये एसएल अवेलेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा, किसी मार्केट को रीड करना है आपको समझना पड़ेगा, जिसके आप देख रहे हो। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने फिर से अपर साइड का मोमेंटम किया। अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे मार्केट ने आज ये मोमेंटम किया, कैसे आपको समझना है। ऐसे आपको ट्राई करना है, आपको जितना समझ में आएगा उतना आपको धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। अगर आपको डिटेल में चीजें सीखनी है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर में कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि मार्केट कैसे माइंडसेट चेंज करता है। ठीक है, हम माइंडसेट के बारे में देखें। फर्स्ट हमने देखा एसएलएनडिंग कैसे होता है, मार्केट में कैसे मार्केट टारगेट करता है। अभी हम देखेंगे कि मार्केट माइंडसेट कैसे चेंज करता है। अभी आप ध्यान से देखो, आपको इस चार्ट में बहुत चीजें होंगी जो आपको सीखने को मिली। अभी इस टाइम पे आप देखो, मतलब 11:07 पे अभी क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सेलर आए होंगे, यहाँ पर रैंडम सेलर्स भी आए होंगे। लेकिन ये जो मोमेंटम हुआ, इस मोमेंटम में यहाँ पर जो सेलर आए होंगे वो रैंडम सेलर्स वो भी निकल गए होंगे। अब बचा कौन? यहाँ पर बायर्स, यहाँ पर बायर्स, यहाँ पर बायर्स। मतलब अगर इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, मार्केट में सिर्फ बायर्स ही बायर्स है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा, मतलब रैंडम सेलर कोई भी होगा या कोई भी सेलर भी होगा, ऑलमोस्ट मार्केट 50% से भी अगर आप देखो यहाँ तक है तो उसका लॉस ही होगा। मतलब कहाँ तक सेल कर सकता है? लॉस में ही होगा। अगर आप देखोगे मार्केट माइंडसेट कैसे चेंज करता है,
बजट स्टार्ट हो गया था, आपको भी पता है। इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर सोचे होंगे कि जो वॉल्टिलिटी थी बजट की या ट्रैपिंग था वो हो चुका है, जो वॉल्टिलिटी थी, जो ड्रॉपिंग था वो हो चुका है, और अभी मार्केट अब अपर साइड ही जाएगा और आज ऑल टाइम हाई क्रॉस हो सकता है। यहाँ पर सब लोगों को क्या लगा कि ये जो डे हाई है ये ऑलमोस्ट आराम से क्रॉस हो सकता है। सब लोगों ने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई, सबका एसएल कहा था, सबका एसएल इसी जोन पे था, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो सेलिंग आएगा, सबको बेसिक कॉमन सेंस है, सबको पता है। मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस क्रिएट किया है, मतलब जो न्यू ट्रेडर है उसने भी बाय किया, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसने भी बाय किया, जिसको लगा मार्केट में आज बड़ा मोमेंटम हो सकता है उसने भी बाय ही किया। यहाँ पर सब लोगों का माइंडसेट अब बाय, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली जस्ट अभी स्टार्ट हुआ था, मतलब बजट स्टार्ट हुआ था और अच्छी अच्छी चीजें बोलना स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में ये होगा वो होगा ऐसे बोलना स्टार्ट किया था, तो लगा कि नहीं अभी डे हाई क्रॉस हो सकता है। माइंडसेट सब लोगों का मार्केट में बाइंग किया। उसके बाद आप देखना क्या हुआ। तो माइंडसेट, मार्केट हमेशा याद रखना ऐसे हमारे साथ, हमारे माइंड के साथ खेलता है। मार्केट हमेशा दिखाता कुछ है और करता कुछ है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का ये बिहेवियर कैसा है। जब आप ये सब बिहेवियर सीखना सीखोगे समझोगे तो आपको अपने आप आपके ट्रेडिंग करियर में आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप नोट करना, ये आपको बहुत ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी। आपको ये पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप जितना ज्यादा कमेंट करते हो उतना ज्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं 50 मिनट के कैंडल निकालता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में अरे कितना बड़ा सेलिंग है, मार्केट में सेलिंग है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट को कैसे रीड करना है। सिंपली देखना, आप सब सब सभी जगह आप क्या बोल रहे हो सेलिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है देखना। मार्केट में सेलिंग है, निकाल दिया, सेलिंग है, निकाल दिया, सेलिंग आया, निकाल दिया, सेलिंग है, निकाल दिया, सेलिंग है, निकाल दिया, सेलिंग है। सिर्फ यहां पर सेलिंग हुआ है। सिंपली देखना, जिसने भी यहां पर सेलिंग पोजीशन है यहां तक कौन होल्ड करेगा, जिसने भी यहां पर सेलिंग पोजीशन बनाई यहां तक कौन होल्ड करेगा, जिसने भी यहां पर पोजीशन बोली यहां तक कौन होल्ड करेगा, और जिसने भी यहां पर पोजीशन बोली यहां तक कौन होल्ड करेगा, जिसने यहां पर बनाई यहां तक कौन होल्ड करेगा। मतलब जो भी रिटेल सेलर थे, मतलब जो मार्केट में रिटेलर लोग जो सेलिंग करते, इनका किसी का भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, किसी ने भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं भोगा, कोई भी अच्छा ट्रेंड में नहीं हुआ। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि चार्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हाँ, जो बड़ा ऑपरेटर होगा उसने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, लेकिन जो रिटेलर है उसने भी ज्यादा नहीं बना होगा। ये जो सारी चीजें मैंने बता रहा हूँ ये आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में अच्छे से ग्रो हो सकते हो। तो आज का सेशन आप कैसा लगा बता सकते हो, आज का वीडियो के जो पॉइंट्स है कैसे लगा बता सकते हो, ताकि मुझे भी समझे कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे सारी चीजें लाता रहूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं कल मेरा मार्केट में व्यू क्या है। ठीक है, कल मैं कैसे मार्केट देख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कल भी मार्केट में न्यूज के हिसाब से ही मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम मार्केट को देख सकते हैं 25th को कि मार्केट नॉर्मली बिहेव करे, लेकिन कल भी मार्केट न्यूज के हिसाब से ही दिख सकता है हमें। सो कल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। सो कल भी मैं आपको बोलूंगा कि कल भी मार्केट में न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है, मतलब रैंडमली हमें मार्केट में ट्रेडिंग देखने को मिल सकते हैं, मतलब रैंडम मार्केट में मूव्स भी हमें देख सकते हैं। लेकिन एज पर चार्ट, अगर सेंटिमेंट को देखो, न्यूज को देखो, सारी चीजों को अगर आप देखते हो तो एक चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सेलिंग में ही है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट निगेटिव है। तो एज पर चार्ट में मार्केट को कल सेलिंग की तरफ देखना हूँ, मेरा का जो मार्केट में व्यू है वो सेलिंग की तरफ है। तो मार्केट में सेलिंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला सेंटिमेंट निगेटिव है, ओवरऑल न्यूज निगेटिव है, और मेरा व्यू है कि नहीं कंटिन्यूशन में ही हम देखते हैं, मतलब अभी सेलिंग आया है, मतलब ऐसे सेलिंग है रिट्रेसमेंट, तो ऐसे फिर से सेलिंग आ सकता है। यहाँ पर मार्केट इन बायर्स को टारगेट कर सकता है, इसके ऐसे में मार्केट को देख रहा हूँ। तो अभी हम कैसे काम कर सकते हैं, अगर 1 मिनट में आए तो हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर जाता है उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग, उसके बाद लोअर क्रॉस होने के बाद सेलिंग, या डायरेक्टली प्राइस एक्शन के साथ हम सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता हो तब भी हम सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन डे लो क्रॉस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन में हम सेलिंग कर सकते हैं। मेरा जो टारगेट है वो यहाँ के बायर से 51,400 इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पर हमें कॉशियस होना है। अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है, अगर मार्केट कल गैप ओपन होता है तो हमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी मार्केट में। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल देता हूँ, वो भी याद रखना, 51,000, 52,120। ठीक है, 51,100 एंड, जस्ट 1 मिनट, मैं फिर से यहाँ पर लगाता हूँ, 51,120। यहाँ पर आप थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मार्केट
कैसे भी करके गैप ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन, और इसके ऊपर सस्टेन होता है, इसके ऊपर जाता है, तभी हम मार्केट में बाइंग की तरफ देखेंगे। नहीं तो हम डायरेक्टली मार्केट में बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बाइंग करना हमें कॉशियसली करना पड़ेगा। जब मार्केट 52,120 क्रॉस करेगा तभी हम मार्केट में बाइंग की तरफ देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।